नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड, अरविंद केजरीवाल। हमारी न्याय प्रणाली का प्रमुख ध्येय है सभी के लिए खुले हों न्याय के दरवाजे, राष्ट्रपति। भाजपा को रोकने के लिए राइजर दल अपना सर्वोच्च त्याग करेगी। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में सियासी गहमागहमी तेज। कोयला लदी मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के लिए अलग शिक्षा बोर्ड की मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद डिजिटल प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है। विभिन्न राज्यों के बोर्ड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम अलग बोर्ड बनाएंगे। अब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह हो गए हैं। हमने अपने टीचर और प्रिंसिपल को बड़े स्तर पर ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज, सिंगापुर, फिनलैंड, कनाडा, अमेरिका भेजा। बच्चे भी जा रहे हैं आजकल विदेश। प्रिंसिपल को दी हमने पावर, लाए हैप्पीनेस करिकुलम एक्टिविटी। उद्देश्यों की पूर्ति पर जोर दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य सबसे बड़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एजुकेशन बोर्ड बॉडी के अध्यक्षता के लिए एक सीईओ होंगे। गवर्निंग बॉडी में प्रिंसिपल और टीचर के अलावा शिक्षा और व्यवसाय जगत के विशेषज्ञ भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत खुश हूँ। जब हम एनजीओ में समाज का सेवा का काम करते थे तभी हमें लगता था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली खराब है और इसमें बदलाव के जरिए देश की कई समस्याओं को ठीक किया जा सकता है, जिसके लिए मैंने ये पहल किया है। हमारी न्याय प्रणाली की प्रमुख ध्येय है सभी के लिए खुले हों न्याय के दरवाजे, राष्ट्रपति जी। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों को सुलझाना नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करने का होता है और न्याय की रक्षा का एक उपाय न्याय में होने वाले विलंब को दूर करना भी है। हमारी न्यायिक प्रणाली का एक प्रमुख ध्येय है कि न्याय के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हों। हमारे मनीषियों ने सदियों पहले इससे भी आगे जाने अर्थात न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का आदर्श सामने रखा था। यह बातें शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जबलपुर में आयोजित ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टर्स स्ट्रीट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। भाजपा को रोकने के लिए राइजर दल अपना सर्वोच्च त्याग करेगी। राज्य की नवगठित राजनीतिक पार्टी राइजर दल ने शनिवार को कहा कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा को रोकने के लिए वह अपना सर्वोच्च त्याग करेगी। ये बातें आज राजधानी के गीतानगर स्थित पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष भास्कर डी सैकिया ने कही। उल्लेखनीय है कि राइजर दल और असम जातीय परिषद गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। उसने शुक्रवार को अपने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। माना जा रहा कि दोनों पार्टियां राज्य की सभी 126 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं, अभी असमंजस जारी है। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक से सियासी गहमागहमी तेज। भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच चुके हैं। कोर ग्रुप की अचानक बुलाई गई बैठक से सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों का बाजार गर्म है। 12 मार्च को भाजपा का चिंतन शिविर भी है। 13 और 14 मार्च को कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है। दोनों ही बैठकों को अगले साल यानी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अहम बताया जा रहा है। 12 और 13 मार्च की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। कोयला लदी मालगाड़ी के इंजन में लगी आग।
जिले के बालूमाथ के अमरडीहा के पास टोरी शिवपुर रेलखंड अंतर्गत फुलबसिया रेलवे स्टेशन से वापस लौट रही कोयला लदी मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई है। घटना के बाद टोरी शिवपुर रेलवे खंड पर कोयले की ढुलाई पूरी तरह से ठप हो गई है। अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह घटना घटी है। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।